नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा अष्टमी, विषय गणित, अध्याय 4, प्रायोगिक ज्यामिति। प्रश्नावली आज हम 4.2 व 4.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 4.2 के 3 प्रश्न हैं। एक चतुर्भुज दिए, इसमें भी 5 भुजाओं वाली या 5 माप दिए होते हैं, या तो कोण दिया होगा या भुजाएं और 4 भुजाएं और विकर्ण दिया हुआ होगा। अब समलंब में समांतर भुजाएं दी जाती है। अब आगे प्रश्न नंबर 1 हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है LI 4 सेमी, IF दिया हुआ है 3 सेमी और TI 2.5 और LF 4.5 और I और T 4 सेमी दिया हुआ है। यानी इसमें अद्वितीय चतुर्भुज में 5 मापों की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे, एक कच्चा चित्र बनाएंगे, फिर एक अपन L और I ये एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर अपने पास में इसमें दिया हुआ है I और F 3 सेमी, तो ये I और F 3 सेमी का चाप कटेगा। और फिर अपने पास में इसमें I, L और F ये 4.5 का एक विकर्ण है, तो ये 4.5 का विकर्ण कटे। फिर इसको अपन मिला देंगे, L और F मिलाया और I और F मिला दिया। फिर अपने पास में ये बिंदु F प्राप्त हो गया। F प्राप्त हुआ तो F बिंदु से और I बिंदु से, तो F बिंदु अपने को मालूम नहीं है FT, तो I और ये I और T अपने पास में दे रखा है 4 सेमी और L और T दे रखा है 2 पॉइंट। तो इधर ये दोनों तरफ बिंदु से, L बिंदु से और I बिंदु से अपन ने 4 सेमी और 2.5 सेमी का चाप काटा। इस प्रकार अपने को LIFT एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। अब आगे अपने प्रश्न, आगे इसका दूसरा प्रश्न GOLD, ये अपने पास में GOLD। अब इसमें अपने पास में देखो, ये अपने सब माप दिए हुए हैं, 5 नामाप दिए हुए हैं। ये भी एक चतुर्भुज है, इसमें 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी गई है। इसमें O और G नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले O और L 7.5 सेमी खींची, और फिर अपन ने इसमें L से 5 सेमी और O से 6 सेमी का ये अपने बिंदु मिलाया, O और D को मिलाया और L और D को मिलाया। फिर अपने पास में D और G दिया हुआ है 6 सेमी, तो D बिंदु से 6 सेमी का और L से अपने 6 सेमी का विकर्ण खींचा। इस प्रकार ये अपने पास में कौन सा चतुर्भुज प्राप्त हो गया, GOLD चतुर्भुज प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आगे अपन 4.3 के प्रश्न 4 प्रश्न है। इसमें भी चतुर्भुज दिए है, इसमें 3 कोण और 2 भुजाएं दी है, और आयत दिया है जिसमें 2 भुजाएं और आमने सामने की 4 भुजाएं। यानी आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। अब इसी प्रकार अपने पास में ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में देखो अपने पास में दिया है ये चतुर्भुज MORE दिया हुआ है। MORE में देखो अपने पास में 3 कोण दिए हुए हैं। तो अपने पास में ये देखो M और O 6 सेमी ये, तो अपने MO 6 सेमी खींचा। O बिंदु पर अपने पास में क्या है 105 है, तो ये 105 डिग्री का कोण आप चांदे की सहायता से भी बना सकते हो और प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो। और M पे अपने पास में दे रखा है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। और फिर अपने पास में O और R दे रखा है 4.5, तो यहाँ से O बिंदु से 4.5 जहाँ पे अपन ने 105 डिग्री का कोण बनाया था उसी के ऊपर 4.5 सेमी का चाप काटा। और फिर M और R से 105 डिग्री का R कोण है और M है 60 डिग्री का, ये दोनों बनाने पर जहाँ पे ये रेखाखंड खींची जाएगी और जहाँ पे ये प्रतिच्छेद होगा वहाँ पे B
ई बिंदु अंकित करेंगे। इस प्रकार अपने पास में MORE एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त होगा। अब आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, अपने पास में दे रखा है कि ये PLAN ये चतुर्भुज दिया हुआ, पर इसमें क्या दिया हुआ है, 3 कोण और 2 भुजाएं दी हुई है। पर अपने पास में जो ये आधार रेखा दी हुई है, जो रेखाखंड दी हुई है, उस पे अपने पास में 2 कोण नहीं पड़ रहे, 2 कोण ऊपर की साइड पड़ रहे। इसलिए भुज अपने पास में क्या करेंगे, तीनों कोणों चतुर्भुज के कोणों का मान 360 होता है। तो 360 ये 3 कोणों को जोड़ेंगे और 360 में से घटा देंगे, तो अपने पास में ये कोण एक 75 डिग्री का प्राप्त हो जाएगा। तो वो कोण L अपने पास में प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन ने ये 90 डिग्री का चाप काट के बनाया, 60 डिग्री और 120 डिग्री से 90 डिग्री का कोण बनता है। और 75 डिग्री का कोण है ये 90 और ये अपने पास में 60 डिग्री से 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, और 90 और 60 से जो चाप काटेंगे वो अपने पास में 75 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। और 110 और 85 ये 15 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये चांदे की सहायता से ही बनेगा। इस प्रकार ये PLAN एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। ये भी वही पहले वाले प्रश्न जैसा ही है। अब आगे अपने प्रश्न दे रखा है कि ये प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है कि HEAR एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में हमेशा सम्मुख कोण और सामने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये आयत की तरह होते हैं, परंतु इसमें कोण निश्चित नहीं होते और आयत में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। समांतर चतुर्भुज में देखो 180 में अपने को दे रखा है HE एक दे रखा है 5 सेमी और EA दे रखा है 6 सेमी और R दे दिया अपने पास में 85 डिग्री। तो अपने पास में अब देखो ये दिया हुआ है और अपने को ये आसन कोण या अंतः कोण प्राप्त करेंगे। तब अपन ने 180 में से इनका मान 180 होता है आसन कोणों का, तो ये 180 में से अपन ने 85 घटा दिया तो ये 95 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। तो वो कोण H पे प्राप्त हो गया, बिंदु H पे प्राप्त हो गया। फिर अपन ने H और E 5 सेमी खींची और H पे अपन ने 95 डिग्री का कोण और E पे 85 डिग्री का कोण। अब H से अपन इसी पे H पे ही अपन ने 6 सेमी का चाप काटा और E पे भी 6 सेमी, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो इस प्रकार ये अपन चाप काटा और फिर यहाँ से भी अपन ने इस बिंदु से भी 6 सेमी का चाप कटा, जहाँ चाप कटा वहाँ R और A मिलाया। इस प्रकार HEAR एक अभिष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आगे आपको ऐसे ही प्रश्न चौथा है। चौथे में अपने पास में क्या दे रखा है, आयत दे रखा है। आयत और वर्ग में हमेशा कोण निश्चित होते हैं 90 डिग्री के। तो इसमें देखो O और K अपने पास में 7 सेमी है। O बिंदु पे और K बिंदु पे अपन ने 90 डिग्री के कोण बनाए। कोण बनाने उसी पर ही K बिंदु से 5 सेमी का चाप, क्योंकि K और A दे रखा है 5 सेमी, तो 5 सेमी का चाप और O बिंदु से भी 5 सेमी का चाप काटा। इस प्रकार A और Y को मिलाया, इस पर मिलाया तब ये क्या प्राप्त हो गया, ये भी 7 सेमी का प्राप्त हो गया। इस प्रकार अपने को एक OKAY अभिष्ट आयत प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये आयत वर्ग के प्रश्न इसी प्रकार है। ये आपको गृह कार्य दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।